अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कमेंट है जी कि हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, हम यूके में रहते हैं, जर्मनी मूव होना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है। इस चीज़ को हम सेम अप्लाई करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास या इंडियन पासपोर्ट है, आप इंग्लैंड में स्टूडेंट वीज़े पे हैं या नॉर्मल वीज़े पे हैं या परमानेंट कार्ड पे हैं। आजकल आपको पता है इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से बाहर है, तो उस वजह से वीज़ा में प्रॉब्लम आता है जब आप एक यूके से यूरोपियन कंट्री में आते हैं सेटलमेंट के लिए। जर्मनी ने बहुत सी वीज़ा स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है जॉब सर्च वीज़ा। ईयू ब्लू कार्ड वाला भी है, लेकिन वो हाई स्किल में आता है। एक नॉर्मल बंदा जिसके पास हाई स्किल नहीं है, जिसके पास इतने अच्छे सर्टिफिकेट्स नहीं हैं एजुकेशन वाइज, वो अगर मूव होना चाहता है उसके लिए सबसे आसान है जॉब सर्च वीज़ा। अगर आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास रेगुलर सैलरी शीट्स हैं यूके में, आप जर्मन एम्बेसी में जाएं, वीज़ा अप्लाई करें। आपको वीज़ा लगेगा 1 साल का, जॉब सर्च वीज़ा होता है वो। उसमें आप आके जर्मनी में काम भी कर सकते हैं, नौकरी भी ढूंढ सकते हैं, सारा अपना सेटअप लेके आगे चल सकते हैं। दूसरी शर्त है इसकी कि अगर आपके पास फॉर एवर है यूके का, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा जर्मनी का नॉर्म आना। आपने वीज़ा लेके ही है। वीज़े के अलावा, क्योंकि यूरोप में स्पेन में, इटली में, पुर्तगाल में, ग्रीस के अगर आपके पास 1 साल का भी रेजिडेंस कार्ड है तो आप जर्मनी में विजिट के लिए 90 दिन के लिए जा सकते हैं। उन 90 दिनों में जाके अपनी जॉब सिक्योर करें और अपने कार्ड चेंज करवा लें। या अगर आपके पास लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है यूरोप का, इसमें यूके नहीं आता यूरोप का, तो आप जाके वो कार्ड भी चेंज करवा सकते हैं जॉब ऑफर के साथ। यूके के लिए आपको स्पेशल वीज़ा लेना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट जो गाइड है वो आपको जर्मन एम्बेसी जो यूके में वो करेगी। मेन रिक्वायरमेंट है हाई स्किल्ड है या आपके पास फॉर एवर है यूके का, फिर आना आसान हो जाएगा। लेकिन जर्मनी में एंटर होना और चीज़ है, वहाँ पे आके जॉब सिक्योर करना, अपना सिस्टम चलाना, जर्मनी का पहला रेजिडेंस कार्ड लेना, वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी सर्टेन लिमिट्स हैं। आपकी कितनी आमदन होनी चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए। आपके साथ अगर फैमिली है तो नेट इनकम को वो काउंट करते हैं। मियाँ बीवी हैं तो 1200-1300 यूरो, और अगर बच्चियाँ साथ तो पर हेड आप 250 यूरो ऐड करते जाएं। मकान कितने स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। और बाकी चलें, फिर भी मैं फर्दर डिटेल में बात करूँगा इस टॉपिक पे फिर कभी, लेकिन आप जर्मन एम्बेसी जो यूके में है वहाँ से सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलूंगा फिर आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।